नमस्कार। आज हम भारत के कुछ ऐसे अजूबों की बात करने वाले हैं जो ईंट और गारे से नहीं बने। नहीं, ये एक ही चट्टान को तराश कर बनाए गए हैं। तो चलिए पत्थर में लिखी इस अनोखी कहानी को मिलकर समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है। अगर किसी को एक बहुत ही विशाल और खूबसूरत मंदिर बनाना हो, तो वो कैसे बनेगा? सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही ना कि एक एक पत्थर को जोड़कर, है ना? पर क्या कोई और तरीका भी हो सकता है? इसका जवाब सच में हैरान कर देगा। जवाब ये है कि मंदिर बनाने के लिए कुछ जोड़ा ही नहीं गया, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को ही तराश कर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया। जी हाँ, इसी कमाल की कला को कहते हैं सब्ट्रैक्टिव आर्किटेक्चर। मतलब बनाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं, सिर्फ हटाते जाना है। तो चलिए इसी कमाल के सफर पर निकलते हैं। भारत की ये जो रॉक कट आर्किटेक्चर है ना, इसकी कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि हजारों साल लंबी है। ये प्रागैतिहासिक काल से शुरू होती है और बड़े बड़े साम्राज्यों के दौर तक जाती है। तो फिर ये रॉक कट आर्किटेक्चर आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए। ये पत्थर से इमारत बनाना नहीं है, ये तो चट्टान को ही इमारत बना देना है। मतलब हर दरवाजा, हर एक खंभा, हर मूर्ति, सब कुछ उसी एक चट्टान का हिस्सा है। कुछ भी अलग से नहीं जोड़ा गया। कमाल है ना? लेकिन एक सवाल उठता है, इतनी मेहनत, इतना मुश्किल काम, आखिर क्यों? क्या वजह थी इसके पीछे? तो जवाब है गहरी आस्था और धर्म। ये गुफाएं सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं थीं, नहीं, ये तो आस्था के, विश्वास के बहुत बड़े केंद्र थीं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये जो जगह है ना, ये सदियों तक भारत के 3 बड़े धर्मों के लिए पवित्र स्थान बनी। कौन कौन से? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, तीनों के लिए। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण एलोरा की गुफाएं। सोच कर देखिए, एक ही जगह पर बौद्ध विहार भी मिलेंगे, बड़े बड़े भव्य हिंदू मंदिर भी, और बहुत ही बारीक नक्काशी वाले जैन मंदिर भी, सब एक दूसरे के पास। एक ही चट्टान पर अलग अलग धर्मों का ऐसा संगम। ये दिखाता है कि उस दौर में कितनी धार्मिक सहनशीलता और आपसी सम्मान रहा होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गवाही है। और जानते हैं, इस कला का विकास भी अपने आप में एक कहानी है। देखिए, एक तरफ है बिहार की बराबर गुफाएं। ये बहुत पुरानी है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व की, मौर्य काल की। इनकी खासियत है इनकी दीवारें, ग्रेनाइट की दीवारें, जिन पर शीशे जैसी चमकती हुई पॉलिश है। उस जमाने की इंजीनियरिंग का क्या कमाल का नमूना है। और फिर इसके लगभग 1000 साल बाद दूसरी तरफ आती हैं एलोरा की गुफाएं, जो राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाईं। ये अपनी विशालता और बारीक मूर्ति कला से दिखाती हैं कि ये कला अपने शिखर पर पहुंच चुकी थीं। अब एक बात और, ये गुफाएं सिर्फ पूजा पाठ की जगहें नहीं थीं। नहीं, ये तो एक तरह से पत्थर की बनी टाइम मशीन थी। एक ऐसा कैनवास जिस पे हजारों साल पुरानी सभ्यताओं की कहानियां, उनकी कला और यहाँ तक कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी तराशा गया था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये दिखाती है कि कैसे इन चट्टानों ने हजारों साल का इतिहास अपने अंदर समेट रखा है। कहानी शुरू होती है करीब 30,000 साल पहले से, भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र मिले हैं वहां से। फिर सफर आगे बढ़ता है मौर्य काल तक, जब बराबर जैसी गुफाएं बनी। उसके बाद आता है अजंता का दौर, जहां बौद्ध कला का विकास हुआ, और 6ठी शताब्दी तक तो वो अपने चरम पर थी। और ये सिलसिला 10वीं शताब्दी में एलोरा की जैन गुफाओं तक चलता रहा। ये सच में पत्थर पर लिखा हुआ पूरा का पूरा इंसानी इतिहास है। इसका एक उदाहरण देता हूं। अजंता की गुफाएं पूरे दुनिया में मशहूर हैं। वहां की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स, जिन्हें भित्ति चित्र कहते हैं, ये जातक कथाएं बताती हैं, यानी गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां। और इन्हें इतने खूबसूरत, इतने जीवंत रंगों से बनाया गया है कि लगता है जैसे उस जमाने का समाज, उनके कपड़े, उनकी सोच, सब कुछ हमारी आंखों के सामने जिंदा हो गया हो। अच्छा, अब चलते हैं मुंबई के पास एलिफेंटा की गुफाओं में। वहां भगवान शिव की एक विशाल 20 फुट ऊंची त्रिमूर्ति की मूर्ति है। सोचिए, 20 फुट। ये मूर्ति सिर्फ मूर्ति कला का एक बेजोड़ नमूना ही नहीं है, बल्कि ये भी बताती है कि उस इलाके में शैव धर्म का कितना जबरदस्त प्रभाव था। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक सवाल तो अब भी है, इतने बड़े बड़े, इतने मुश्किल प्रोजेक्ट्स आखिर ये बने कैसे? कौन था इनके पीछे? क्या ताकत थी? जवाब 3 शब्दों में है: साम्राज्य, व्यापार और मंदिर। हाँ, इन अजूबों के पीछे असल में 3 बड़ी ताकतें काम कर रही थीं। पहली,
बड़े बड़े राजवंशों का पैसा और पावर, जैसे मौर्य, सातवाहन और राष्ट्रकूट। इन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को फंड किया। दूसरी वजह थी इनकी लोकेशन। ज्यादातर गुफाएं उस जमाने के जरूरी व्यापारिक रास्तों पर थीं। और तीसरी, ये जगहें सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि नए विचारों और धर्म के प्रचार प्रसार के भी बड़े सेंटर बन गई। तो कह सकते हैं कि ये सिर्फ मंदिर नहीं थे, बल्कि उस समय के कल्चरल और इकोनॉमिक पावर हाउस थे। और अब बात करते हैं इस कला के सबसे अविश्वसनीय और हैरान कर देने वाले नमूने की, एलोरा का कैलाश मंदिर। ये रॉक कट आर्किटेक्चर का मतलब इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ये उसका शिखर है, उसकी पराकाष्ठा है। और ये पूरा का पूरा मंदिर बना है सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक ही चट्टान से। कैलाश मंदिर को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटा गया। सोचकर देखिए, करीब 2 लाख टन पत्थर हटाया गया होगा। ये कोई इमारत नहीं है जिसे ईंट पत्थर से बनाया गया हो। नहीं, ये तो एक विशाल मूर्ति है जिसे एक ही पत्थर से तराशा गया है। इंजीनियरिंग और आर्ट का ऐसा मेल जिसकी बराबरी आज भी करना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए अब थोड़ा आज के समय में लौटते हैं। ये जो हमारी शानदार विरासत है, ये आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? और सबसे जरूरी सवाल, इसे बचाए रखने में हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए अहम है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, भीमबेटका, इन सभी जगहों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ हमारी ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की धरोहर हैं। लेकिन इतनी कीमती विरासत आज कई खतरों से घिरी हुई है। एक तो हर साल जो लाखों लोग इन्हें देखने आते हैं, उसका दबाव, फिर प्रदूषण और मौसम की मार से भी इन्हें नुकसान पहुंच रहा है। और इन बेहद नाजुक कलाकृतियों को बचाने के लिए हमें और बेहतर टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है। ये सब आज के समय की बड़ी चुनौतियां हैं। पर अच्छी बात यह है कि इनकी देखभाल के लिए कोशिशें भी हो रही हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे हम ASI कहते हैं, वो लगातार इन ऐतिहासिक जगहों को बचाने और इनके मैनेजमेंट का काम कर रहा है। उनकी पूरी कोशिश है कि ये अनमोल धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महफूज रहे। तो ये पत्थर, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमें हमारे शानदार अतीत की कहानियां सुनाते हैं। अब ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसा क्या करें कि इन पत्थरों की आवाज़, इनकी कहानियां आने वाले हजारों सालों तक भी गूंजती रहें।